प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, अगर आपको मेमोरी लॉस है, आप किसी चीज़ को रखकर भूल जाते हैं, पढ़कर भूल जाते हैं, एड्रेस भूल जाते हैं, या आपको कंसंट्रेशन संबंधी समस्या है, अर्थात आप किसी विषय पर बहुत ज़्यादा एकाग्र होकर नहीं सोच पाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए। हालांकि शोध ने बताया है, हाल ही में हुए रिसर्चों ने बताया है, मनुष्य की जो एकाग्रता की सीमा है वो कम होती जा रही है। एक व्यक्ति 8 सेकंड में ही अपने कंसंट्रेशन के बिंदु को बदल देता है, अर्थात 1 मिनट के अंदर लगभग 5 से 6 बार औसतन उसका दिमाग चला जाता है इधर से उधर। अगर आप किसी विषय पर सोचने के लिए बोलें तो 1 मिनट में बहुत बार उसका ध्यान भटक जाता है। इसीलिए फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने, यूट्यूब ने रील्स निकाली हैं। किसी के पास इतना समय नहीं रहा है, या ये कहें कि चित्त इतना चंचल है कि लॉन्ग वीडियो नहीं देखे जाते हैं। इसी कारण उन्होंने आदमी की साइकोलॉजी को पढ़ते हुए रील्स निकाल दिए हैं। आप 1 मिनट में 3 से 4 रील देख लेते हैं, स्क्रॉल कर देते हैं। एक रील देखी, तुरंत उसको भी पूरा नहीं देखते, सीधा ऊपर चले गए। तो यह सब चीज़ें बताती हैं कि हमारा दिमाग एक तो चंचल, ऊपर से और ज़्यादा चंचलता बढ़ चुकी है, एकाग्रता क्षीण हो रही है। इसीलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने रिसर्च करके आपका दिमाग पकड़ा और शॉर्ट्स निकाल दिए। इसलिए शॉर्ट्स देखने वालों की ज़्यादा भीड़ है, और लॉन्ग वीडियो पर लोग धीरे धीरे काम करना भी बंद कर रहे हैं, ऐसा शोध बताते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि बिना एकाग्रता के हम बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। कुछ ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स रखते हैं, आपके चित्त की चंचलता को शांत करते हैं, और आपको प्रेरित करते हैं कि लंबे समय तक आप एक बिंदु पर टिके रहें। हालांकि इसमें भी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। तो पहला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दोनों जो आपकी आईब्रोज़ हैं, आईब्रोज़ के बिल्कुल बीच में जहाँ तिलक लगाते हैं, पहला पॉइंट यहाँ पर है, जिसको आज्ञा चक्र बिंदु या थर्ड आई पॉइंट बोलते हैं। इसको दबा सकते हैं बीच में, दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना, अर्थात 2 मिनट आप इसको करें, या गिनती में 60 बार करें। दूसरा तरीका इसको ये है कि यहाँ पर इसको दबा कर रखें, एक गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें, और अपना हाथ हटा लें। फिर से उसको दबाएं, गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास छोड़ें, और अपना हाथ हटा लें। ऐसा 5 श्वास आप कर सकते हैं। उसको दबा कर रखें, एक श्वास में 1 राउंड, और अपना हाथ हटा लें। दूसरा पॉइंट कहाँ है, जो आपकी आईब्रो जहाँ पर ख़त्म होती है उसके बिल्कुल बराबर में, यहाँ आपकी आईब्रो ख़त्म होती है उसके बिल्कुल बराबर में। उसको लॉकेट करने का तरीका क्या है, जब मुंह खोलो, आ करो, और यहाँ अपनी उंगली लगाओ तो यहाँ गड्ढा महसूस होगा आ करने पर। बस यही आपका पॉइंट है। यहाँ आराम से अपनी उंगली लगा लो, इसको हल्का दबाव दो, और गहरा लंबा श्वास लो और छोड़ो। एक श्वास, फिर दबाओ, धीरे धीरे श्वास छोड़ो। ऐसे 5 श्वास आप ले सकते हो। और श्वास लेना छोड़ना ना चाहो तो इसको रोटेट करो, 1 मिनट आगे 1 मिनट पीछे, इस प्रकार से। दूसरा तरीका ये। तीसरा जो बिंदु है वो आपकी मिडिल आईब्रोज़ के ऊपर है। जो आपकी आईब्रोज़ हैं बिल्कुल इसके ऊपर, एक अंगूठे की दूरी पर, अर्थात आप अपना अंगूठा लगाओगे तो यहाँ पर बीचों बीच, उसी प्रकार से यहाँ आप अंगूठा लगाओगे तो बीचों बीच, यानी आइडिया से, अनुमान से, यानी एक अंगूठे की दूरी पर। जब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ आपको एक गड्ढा महसूस होगा, यहाँ पर एक गड्ढा महसूस होगा। यही आपका पॉइंट है। यहाँ इसको दबा कर रखेंगे, गहरा लंबा श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, गहरा लंबा श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। गहरा लंबा श्वास न लें तो इसको फिर इस प्रकार से 1 से 2 मिनट के लिए स्टिमुलेट करें, मसाज करें, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसा दिन में 3 बार करें। दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, 3-3 घंटे के अंतर पर। 4 बार करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन पॉइंट से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। दूसरा, एक चीज़ और बताता हूँ, मान लो आप किताब पढ़ते हैं, हालांकि किताब भी लोग आजकल मोबाइल में ही पढ़ते हैं, उसको भी ठीक से पढ़ नहीं पाते। अगर आप मान लो कोई अखबार पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, तो उसकी टाइम लिमिट सेट कर लो कि मैं 15 मिनट तक पढ़ूंगा ही, दूसरा कोई काम हाथ में नहीं लूँगा। तो धीरे धीरे आपके मन की क्षमता बढ़ेगी, आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रेडी होंगे इस चीज़ को करने के लिए।
समझे नहीं समझे? ये आप चल रहे हैं तो चलते समय सोचें कम से कम मैं चलूँगा ही 15 मिनट, हाथ में मोबाइल को बार बार उसके नोटिफिकेशन चेक नहीं करूँगा। तो एक प्रैक्टिस है, आप अपने तरीके से तरह तरह की प्रैक्टिसेस कर सकते हैं एक ही काम को लगातार करने की। तो साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने बच्चों को ये पॉइंट्स ज़रूर बताना और आप भी करना, ताकि आपकी एकाग्रता का बिंदु बड़ा हो सके, टाइम स्पेंड ज़्यादा हो सके। तो मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।